टॉपिक का नाम है हाउ टू सिंथेसाइज विटामिन डी इन अवर ह्यूमन बॉडी। हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते हैं, फिर अक्सर साइंस की किताबों में दिया रहता है कि विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, यानी सनलाइट से प्राप्त होता है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि विटामिन डी सनलाइट से नहीं बल्कि हमारा बॉडी खुद से सिंथेसाइज करता है, निर्माण करता है। भैया एक मिनट, आपने क्या कहा? विटामिन डी हमारा बॉडी खुद से बनाता है? ये तो गलत है, क्योंकि किताबों में तो दिया है कि सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। चलिए आज समझते हैं आज की क्लास में कि आखिर में सनलाइट का विटामिन डी बनाने में क्या योगदान है, आखिर में इसका काम कैसे होता है। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, इस पूरे क्लास का एक फ्लो बताऊं, तो विटामिन डी का निर्माण होने के लिए हमारे बॉडी में करीब आधे घंटे का समय लगता है। 25 से 30 मिनट की प्रक्रिया है। सबसे पहले हमारे बॉडी पे सनलाइट पड़ता है, यानी स्किन पे। स्किन से सनलाइट पड़ने के बाद ये अगला स्टेप होता है आपका ब्लड के अंदर, यानी कि रक्त के अंदर होता है, और ब्लड के बाद ये पहुंचता है हमारे लीवर के पास, और लीवर से पहुंचता है फिर किडनी के पास, और किडनी के बाद से कहां पहुंचता है, तब जाके आपको कहीं विटामिन डी प्राप्त होता है। ये आपका मोटा मोटा एक छोटा सा फ्लो है कि स्किन से ब्लड से लिवर से किडनी, और किडनी और तब जाके आपको कहीं विटामिन डी प्राप्त होता है। यानी कि सनलाइट का डायरेक्ट रूप से कोई योगदान नहीं होता है आपको विटामिन डी देने के लिए। चलिए समझते हैं क्या होता है इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन। कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा, नोट्स खुद से बनाइए, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। लेट्स गो। तो जैसा कि हमने फ्लो चार्ट के बारे में समझा, और इस फ्लो चार्ट को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, और तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ये पूरा स्टेप होने में करीब 25 से 30 मिनट का समय लगता है। मैक्सिमम टाइम आपका जो होता है वो करीब 25 से 30 मिनट का होता है, और मिनिमम टाइम आपका 10 से 15 मिनट का। अब ऐसा क्यों होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा? ये आपकी त्वचा पर निर्भर करता है। अगर किसी व्यक्ति की त्वचा का रंग बहुत ही गहरा है, यानी बहुत ही काला है, तो उसके अंदर ये प्रक्रिया 25 से 30 मिनट में होगी। और यदि किसी व्यक्ति की त्वचा का रंग बहुत ही हल्का है, यानी बहुत ही गोरा है वो, तो 10 से 15 मिनट में संपन्न होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी त्वचा के ऊपर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं मेलेनिन। ये मेलेनिन नामक परत अगर आपकी त्वचा के ऊपर है तो वो व्यक्ति बहुत ही काला होता है। तो काला रंग, क्योंकि एक परत आपके ऊपर जमा लेता है, एक सुरक्षा होती है, जिसकी वजह से सनलाइट डायरेक्ट रूप से आपके त्वचा के अंदर, आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये प्रक्रिया होने में 25 से 30 मिनट लगते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर मेलेनिन नहीं पाया जाता है वो बहुत ही गोरा होता है, और ये प्रक्रिया होने में उसके अंदर 10 से 15 मिनट लगता है, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट रूप से उसकी बॉडी में प्रवेश करता है। विज्ञान की दृष्टि से जिस व्यक्ति के अंदर मेलेनिन की मात्रा बहुत ही कम होती है वो बहुत ही जल्दी बीमार पड़ सकता है, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट रूप से आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। हम जानते हैं कि सनलाइट के अंदर बहुत सारी हानिकारक किरणें पाई जाती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। हाल फिलहाल इसकी बातचीत नहीं करते हैं, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सनलाइट यानी सूरज की रोशनी पहुंचती है हमारी त्वचा के पास, हमारी त्वचा के पास। इस त्वचा के 3 हिस्से होते हैं। जो हमें बाहरी हिस्सा दिखाई पड़ता है, जहां पे आपके बाल उगते हैं, पसीना आता है, इस हिस्से को एपिडर्मिस कहते हैं। और बीच का जो हिस्सा होता है, जहां से आपका जड़ होता है, जो बाल निकलता है, या फिर आप बीच का हिस्सा कह लीजिए, उसको हम कहते हैं डर्मिस। और लास्ट का हिस्सा आपका कहलाता है हाइपोडर्मिस। तो देखते हैं इसके बारे में, त्वचा के बारे में आप डिटेल से टॉपिक में पढ़ेंगे, इसमें तो नहीं, लेकिन त्वचा टॉपिक आप अलग से पढ़ेंगे, स्किन का टॉपिक उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। हम आपको बता रहे हैं आपका एपिडर्मिस सबसे बाहरी हिस्सा है, बीच का हिस्सा आपका डर्मिस, और सबसे लास्ट का हिस्सा आपका क्या कहलाता है, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। सबसे पहले सनलाइट कहां पे पड़ेगा? शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से में पड़ता है, जो हमें दिखाई पड़ता है, जो क्या होता है आपका एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के अंदर एक केमिकल मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल ये एक प्रकार का केमिकल होता है जो कि आपकी बॉडी में पहले से ही मौजूद होता है। इसका शॉर्टकट नेम होता है 7DHC कहते हैं। अब होता क्या है, जब सनलाइट 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल यानी त्वचा की एपिडर्मिस में पड़ता है तो ये 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है प्री विटामिन D3 में। क्या होता है, ये 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में मौजूद होता है एपिडर्मिस में, और ये कन्वर्ट हो जाता है
प्री विटामिन D3 में। प्री विटामिन D3 जो कि अभी भी इनएक्टिव स्टेट में है, अभी कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको पड़ता है सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी, क्योंकि लगातार सूरज की रोशनी आपकी त्वचा पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, गर्मी आपकी त्वचा के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हीट बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से ये आपका कन्वर्ट हो जाता है विटामिन D3 के अंदर, विटामिन D3 के अंदर, जो कि अभी भी यूज करने के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों ये विटामिन D3 में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि इनके अंदर हीट की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, गर्मी बहुत ज्यादा मिली, उष्मा बहुत ज्यादा मिला, जिसकी वजह से 70-80% सनलाइट को प्री विटामिन D3 में कन्वर्ट किया, और प्री विटामिन D3 को हीट बहुत ज्यादा मिलने की वजह से ये कन्वर्ट हो गया विटामिन D3 के अंदर, जो कि अभी भी इनएक्टिव स्टेज में है, यानी कि अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ। अब क्या होगा अगला स्टेप, इनएक्टिव स्टेज। अब ये विटामिन D3 के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसकी वजह से विटामिन D3 अगले स्टेप की तरफ बढ़ता है और जा करके ब्लड में मिल जाता है, ब्लड सॉल्युबल, यानी कि अब अगला स्टेप क्या आएगा, ये ब्लड की तरफ यात्रा करेगा, यानी ब्लड से लिवर की तरफ जाएगा, ये विटामिन D3 आपके ब्लड में जाकर के मिल जाता है। तो विटामिन D3 और ब्लड के अंदर एक दो काम होता है। पहला काम क्या है कि विटामिन D3 को लीवर तक ले जाने का काम करता है, ये पहला काम है। और दूसरा जो मेन काम होता है, इस ब्लड के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं विटामिन D बाइंडिंग प्रोटीन। इस ब्लड के अंदर मैं बात करूं आपसे, तो इस ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं विटामिन D बाइंडिंग प्रोटीन, विटामिन D बाइंडिंग प्रोटीन। ये आपका ब्लड के अंदर पहले से मौजूद होता है, जिसको कहते हैं 7DBP, शॉर्टकट में इसको कहा जाता है 7DBP, 7D बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि आपका ब्लड के अंदर मौजूद होता है। ये क्या करता है, विटामिन D3 के साथ मिलता है, विटामिन D3 और प्लस 7DBP यानी कि 7D बाइंडिंग प्रोटीन। ये विटामिन D3 7D बाइंडिंग प्रोटीन आपस में मिलते हैं और पहुंचते हैं आपका लीवर के पास। कहाँ पहुंचते हैं, लीवर के पास। और लीवर में पहुंचने के बाद यहाँ पे पहला एक्टिवेशन इनका होता है। कैसे होता है, ये विटामिन D3 जो कि 7D बाइंडिंग प्रोटीन के साथ मिला था, अब ये यहाँ लीवर के अंदर पहुंच के, लीवर में पहुंच के क्या होता है, विटामिन D3 आपका कन्वर्ट हो जाता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D में कन्वर्ट होता है। कहाँ में, विटामिन D3 लीवर के अंदर, जिनका पूरा नाम होता है कैल्सीडायोल, कैल्सीडायोल। और आखिर में इसको कन्वर्ट कौन करता है, तो इस लीवर के अंदर CYP R21 एक एंजाइम पाया जाता है, एक मिनट सॉरी, ये CYP2R1 21 की CYP2R1 एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि लिवर सेल्स के अंदर पाया जाता है। लिवर सेल्स के अंदर एक प्रकार का एंजाइम है CYP2R1, ये इस विटामिन D3 को कन्वर्ट कर देता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D, यानी जिसको कहते हैं कैल्सीडायोल। ये कैल्सीडायोल अभी भी पूर्ण रूप से एक्टिवेट नहीं हुआ है कि हमारा बॉडी इसको प्रयोग कर ले। अब ये कैल्सीडायोल अब आपका पहुंचता है अगले स्टेप की ओर, जिसको कहते हैं किडनी। किडनी में भी कुछ एंजाइम्स पहले से मौजूद होते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे ये कैल्सीडायोल किडनी के पास पहुंचता है, यहाँ पे कैल्सीडायोल किडनी के पास पहुंचता है, और इस किडनी के पास एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं 1-अल्फा हाइड्रोक्सी जाइलेज, 1-अल्फा हाइड्रोक्सी, इसको हम अल्फा कहते हैं। और इस कैल्सीडायोल को कन्वर्ट कर देता है कैल्सीट्रायोल में, कैल्सीट्रायोल जो कि होता है आपका 1,25 हाइड्रोक्सी जाइलेज विटामिन डी जो है 1,25 हाइड्रोक्सी जाइलेज विटामिन डी बन जाता
ट्रायोल। और यही कैल्शियम ट्रायोल आपका विटामिन डी होता है जो कि हमारा बॉडी यूज करता है। और इस विटामिन डी आपका एक हार्मोन्स के रूप में पाया जाता है और ये आपके जाकर के ब्लड के अंदर मिल जाता है और फिर क्या होता है, ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में जहां जैसी आवश्यकता होती है पहुंचा दिया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, सनलाइट, सूरज की रोशनी पड़ती है त्वचा के ऊपर, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। इस एपिडर्मिस के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसमें 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। 7-डीएचसी इस सनलाइट के माध्यम से कन्वर्ट होता है पी विटामिन डी3 में और यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा मिलता है जिसकी वजह से ये पी विटामिन डी3 कन्वर्ट होता है विटामिन डी3 के अंदर, जो कि अभी भी इनएक्टिव स्टेज में है। लेकिन ये क्या करता है, ब्लड के साथ सॉल्युबल हो जाता है, तो ब्लड में जाकर के मिलता है और ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन। ये 7-डीबीपी आपके ब्लड विटामिन डी3 के साथ मिलता है, यहाँ पे पहुंचता है लिवर के अंदर। लिवर के अंदर पहुंच के लिवर सेल्स के अंदर एक CYP2R1 नाम का एक एंजाइम पाया जाता है और इस विटामिन डी3 को कन्वर्ट कर लेता है 25 हाइड्रोक्सीजाइलेज विटामिन डी के अंदर, जिसको कैल्शियम ट्रायोल कहा जाता है, जो कि अभी भी हमारा बॉडी इसको यूज नहीं कर सकता है। ये कैल्शियम ट्रायोल किडनी में पहुंचता है, किडनी के अंदर 1-अल्फा हाइड्रोक्सीजाइलेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। इस 1-अल्फा हाइड्रोक्सीजाइलेज कैल्शियम ट्रायोल को कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम ट्रायोल के अंदर, जिसको एक 1-25 हाइड्रोक्सीजाइलेज विटामिन डी के नाम से जानते हैं, जो कि आपका विटामिन डी कहलाता है। विटामिन डी का फॉर्म होता है जो कि हार्मोन्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ब्लड के थ्रू आपकी पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है और फिर बॉडी इसके अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर लेता है। विटामिन डी का मेन काम क्या होता है, तो इसका मुख्य काम है हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। दूसरा, सबसे पहले अगर मुख्य काम की बात करें तो एक कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। जो कुछ हम बाहरी रूप से लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वो हमारा डाइजेस्ट होने के बाद पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के अंदर, और छोटी आंत के अंदर ब्लड क्या करता है, उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद जब आपका यहाँ पे विटामिन डी3 ब्लड के अंदर सॉल्युबल होता है, उस दौरान वो कैल्शियम आपका क्या करता है, उस विटामिन डी के साथ मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, कुछ तो कैल्शियम की पूर्ति कर देता है और जो ब्लड के साथ मिलता है वो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। कैसे, कैल्शियम और फास्फेट जब आपस में मिलते हैं तो एक रसायन का निर्माण करते हैं, एक सब्सटेंस का निर्माण करते हैं जो कि हमारी हड्डी को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। पहला क्या है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, दूसरा विटामिन डी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, तीसरा मुख्य काम है हमारे बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन नहीं होती, बीमारियां बहुत कम होती हैं। और भी इनके बहुत सारे काम हैं, मुख्य रूप से इनका काम हड्डियों को मजबूती प्रदान करना, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना और साथ साथ में हमारे माइंड को भी रिलैक्स करता है, माइंड को भी वृद्धि करने में सहायता करता है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।